आप सभी को मेरा नमस्कार। इंडियन स्टॉक मार्केट्स लगातार गिर रहे हैं, खासकर मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप के स्टॉक्स। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स का रैली कब से स्टार्ट होगा। इंडियन स्टॉक मार्केट में तेजी कब आएगा, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट गिर क्यों रहा है। तभी पता चलेगा कि ये गिरावट कब तक बना रह सकता है और इसमें तेजी कब से स्टार्ट हो सकता है। इंडियन स्टॉक मार्केट के गिरने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? वैल्यूएशन। कई बार हम ये डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे जो गिरावट आ रहा है, क्लियरली आप देख रहे होंगे, लार्ज कैप में कम आ रहा है काफ़ी गिरावट, मिड कैप में उससे थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, जबकि स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में गिरावट काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो इसका रीज़न ये है कि लार्ज कैप के जो स्टॉक्स हैं उनका वैल्यूएशन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, वो स्लाइटली ओवर वैल्यूड हैं। मिड कैप के जो स्टॉक्स हैं इससे थोड़ा ज़्यादा ओवर वैल्यूड हैं, जबकि स्मॉल कैप और माइक्रो कैप के स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड थे। तो इसीलिए इस तरह का गिरावट आ रहा है। अब पिछले कुछ दिनों से तो गिरावट लगातार चल रहा है। तो अब हम देख लेते हैं कि पहले के मुकाबले इंडियन स्टॉक मार्केट के जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप के स्टॉक्स हैं उनका जो वैल्यूएशन है वो कहाँ पे है। क्या अब इतने गिरावट के बाद इनका वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गया है? वैल्यूएशन चेक करने के लिए हम चेक करेंगे ट्रेलिंग पी। तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप के इंडाइसेस का हम ट्रेलिंग पी चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप पी रेशियो चेक कर सकते हैं जब स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा था, और यहाँ पे देखिए करंट परफॉर्मेंस। तो देखिए क्लियरली आपको पता चल रहा होगा ना, दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस आ गया है। तो मार्केट में जो गिरावट आया है उसके कारण जो पी रेशियो है वो गिरा है। और सबसे बड़ा बात है यहाँ पे देखिए, अगर आप थर्ड कॉलम देखेंगे तो यहाँ आपको डिफरेंस पता चलेगा कि लार्ज कैप के मुकाबले मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब इनका पी रेशियो कितना ज़्यादा था या फिर ज़्यादा है। तो देखिए पहले का अगर आप देखें, जब स्टॉक मार्केट काफ़ी अच्छा कर रहा था उस समय का अगर आप देखें तो देखिए गैप कितना बड़ा है। लाइक अगर आप लार्ज कैप और मिड कैप का गैप देखें 4.5 का है पी का गैप। स्मॉल कैप का अगर आप गैप देखें लार्ज कैप के मुकाबले तो 6 का है, और माइक्रो कैप का भी 5.6 का है, लेकिन वो अब घट गया है काफ़ी हद तक। अब कहाँ पे है देखिए, तो लार्ज कैप और मिड कैप का जो गैप अब सिर्फ 3.2 बच गया है, लार्ज कैप और स्मॉल कैप का गैप सिर्फ 3.9 बच गया है, और लार्ज कैप और माइक्रो कैप का जो गैप था वो गैप है वो 3.4 बच गया है। तो देखिए अभी भी वैल्यूएशन अगर आप देखें तो लार्ज कैप के मुकाबले जो नीचे वाले हैं लाइक मिड कैप, स्मॉल कैप या माइक्रो कैप, उनका वैल्यूएशन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन हाँ, पहले के मुकाबले तो काफ़ी कम हुआ है। जब भी किसी भी स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसे गिरने का बहाना चाहिए होता है। तो सबसे पहले तो बहाना मिला सेबी के कारण। सेबी ने जो मिड कैप और स्मॉल कैप के फंड्स हैं वहाँ पे उन्होंने बोला कि हो सके तो वहाँ पे आप एलोकेशन कम लो। उसके बाद साथ ही उन्होंने बोला म्यूचुअल फंड कंपनीज़ को कि आप स्ट्रेस टेस्ट करो और एवरी 15 डेज उसे आप पब्लिश करो। और साथ ही सेबी ने भी क्लियरली बोला था कि स्मॉल कैप, माइक्रो कैप के जो स्टॉक्स हैं उसमें काफ़ी सारे स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गए थे। तो कुछ दिनों पहले जो स्टॉक मार्केट गिरा था उसका रीज़न ये था मोस्टली। नाउ अब फिलहाल अगर आप देखें तो अभी भी स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं है कि स्टेबल हो गया, अभी भी काफ़ी वोलाटाइल है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद आने वाले कुछ समय में कुछ और भी नीचे जाए, क्योंकि वैल्यूएशन अभी भी ज़्यादा है। स्टॉक मार्केट के वोलाटाइल होने का एक और रीज़न ऑफ कोर्स आप बोल सकते हैं कि फिट का कमेंट्री आज आने वाला है। तो आज रात तक वो कमेंट्री आ जाएगा, मतलब इंटरेस्ट रेट इस बार तो नहीं घटाने जा रहे हैं फॉर श्योर, लेकिन कब घटाएंगे और घटाएंगे तो कितना घटाएंगे, लाइक इस कैलेंडर ईयर में कितना घटाएंगे। देखिए पहले तो फेड ने क्लियरली बोला था कि वो 3 रेट कट्स करना चाहते हैं इस कैलेंडर ईयर में, लेकिन अब जिस तरह का उनका जीडीपी ग्रोथ का नंबर्स आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट में भी ऐसा नहीं कि अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ कोई बढ़ गया है, कोई खास बढ़ा नहीं है, कमी है। साथ ही ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट देखें तो यूएस का अच्छा चल रहा है। तो उसे देखकर, और प्लस इन्फ्लेशन भी अगर आप देखें ना 3% के आसपास जाकर ना ऑलमोस्ट स्टैग्नेट कर गया है, वहाँ से वो नीचे आ ही नहीं रहा है। मतलब उन्हें 2% के आसपास लाना है, लेकिन 3% के आसपास ही पिछले कुछ महीनों से तो ऐसा ही देखने को मिला है। तो यहाँ पे देखिए इकोनॉमी अच्छा कर रहा है, इन्फ्लेशन कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ, मतलब 2% के आसपास तो नहीं पहुँचा है। तो उसे देखकर ऑफ कोर्स नियर फ्यूचर में नहीं लगता है कि फेड रिजर्व इंटरेस्ट रेट कट करेगा। इनफैक्ट अब तो मार्केट को कुछ हद तक डाउट होने लगा है कि जो फेड रिजर्व ने 3 रेट कट के बारे में बोला था, क्या वो 3 रेट कट भी होगा या नहीं। तो देखिए मोस्टली हमें ये ध्यान में रखना है कि जब भी ये रेट कट होगा तो स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छा होगा।
लेकिन जब जब मार्केट को लगेगा कि शायद रेट कट इमीडिएटली नहीं होगा या फिर रेट कट कम होगा, तो वहाँ पे मार्केट पे प्रेशर आएगा। और ये लाइक अभी भी इंडियन स्टॉक मार्केट का उस अगर फैक्टर को भी देखें तो ऑफकोर्स उसका थोड़ा प्रेशर इंडियन स्टॉक मार्केट पे है। अब अगर फेड रिजर्व का कमेंट्री कुछ नेगेटिव आता है, लेकिन वो बोलेंगे नहीं अभी तो बहुत समय लगेगा रेट कट करने में, या फिर जो उन्होंने 3 बोला था हो सकता है वो बोल देंगे नहीं अब तो सिर्फ 2 रेट कट करेंगे, तो ऑफकोर्स कल अगर इस तरह मतलब अगर इस तरह का कमेंट्री आता है तो कल फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट गिर सकता है। और फिलहाल यूएस स्टॉक मार्केट्स का परफॉर्मेंस जैसा चल रहा है, इन्फ्लेशन में जिस तरह का स्टिकीनेस आ गया 3% के आसपास, उसे देखकर यही लगता है कि जो कमेंट्री है वो कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहेगा। बट हाँ, यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि यूएस में इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। ऑफकोर्स देखिए थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन रेट कट तो उन्हें करना ही होगा और काफ़ी ज़्यादा रेट कट करना ही होगा। देखिए यहाँ पे यूएस, मैंने आपको हमेशा बताया, एक बहुत बड़ा रिस्क है। इतना ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर चल रहे हैं काफ़ी समय से है ये, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकता है। ओवरऑल इकोनॉमी अगर देखें तो फिलहाल तो ठीक लग रहा है, बट यू नेवर नो, किसी बड़ी कंपनी में, किसी बड़े बैंक में अगर प्रॉब्लम होता है तो धड़ाम से पूरा प्रॉब्लम आ जाएगा यूएस स्टॉक मार्केट्स में, यूएस इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि फेड रिजर्व ना तुरंत रेट कट स्टार्ट करता है, तो ऑफकोर्स हाँ, अगर वैसा कुछ नेगेटिविटी आता है तब तो रेट कट तुरंत शुरू हो जाएगा, नहीं तो अभी रेट कट आने में टाइम लगेगा। आई डोंट नो हाउ कम स्टॉक मार्केट हमेशा एज्यूम कर लेता है रेट कट आने वाले हैं। सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स भी बोलते हैं ना 5 रेट कट हो जाएगा, 6 रेट कट हो जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा देखकर नहीं लगता है कि उस तरह का रेट कट नियर फ्यूचर में होगा। हाँ, अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम आ जाए ऑल ऑफ अ सडन तब अलग बात है, तब तो बिल्कुल हो सकता है। इंडियन स्टॉक मार्केट पे जो प्रेशर है उसके कुछ और रीजंस हो सकते हैं, लाइक क्रूड ऑयल प्राइस भी थोड़ा ऊपर गया है, 87 के आसपास चला गया। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, लेकिन हाँ पहले के मुकाबले तो ये बढ़ा है। और देखिए मार्च का महीना है, मार्च के महीना में ज़्यादातर अगर आप मार्च मंथ का परफॉर्मेंस देखेंगे स्टॉक मार्केट का, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल रहता है। यहाँ पे आपको पता है फाइनेंशियल ईयर का एंड आ रहा है, तो काफ़ी इन्वेस्टर्स हैं जो कि टैक्स के पर्पज़ से भी अपना पोर्टफोलियो थोड़ा ना ट्रिम डाउन करते हैं, उसके कारण भी स्टॉक मार्केट पे थोड़ा प्रेशर होता है। सो नाउ हम जान लेते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स का जो रैली है वो फिर से कब स्टार्ट होगा। तो देखिए मार्केट क्यों गिर रहा है ये तो क्लियर है कि वैल्यूएशन के कारण, और पहले के मुकाबले अगर आप देखें तो वैल्यूएशन कम भी हुआ है। और जिस तरह के स्टॉक मार्केट कंडीशंस हैं फिलहाल, वैसा लगता है कि थोड़ा बहुत और गिरावट आएगा। तो ये अगर गिरावट आता है तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि अगर इंडियन स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन रीजनेबल होता है या फिर स्लाइटली ओवर वैल्यूड होता है, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट अगर स्लाइटली ओवर वैल्यूड है तो वहाँ कंसर्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रहा है। वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें तो इंडिया एक मेजर इकोनॉमी है, तो मेजर इकोनॉमीज़ में अगर आप कंपेयर करें दूसरे इकोनॉमीज़ में तो हमारे इकोनॉमी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। और मोस्टली ऐसा लगता है कि इलेक्शन के बाद सेम गवर्नमेंट कंटिन्यू करेंगे, वो भी ओवरऑल बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। तो देखिए यहाँ पे स्टॉक मार्केट के गिरने से आइडियली हमें परेशान नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर गिरता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर इसका वैल्यूएशन थोड़ा रीज़नेबल होता है ना तो एफआईआईज़ का पैसा काफ़ी आएगा। एफआईआईज़ वेट कर रहे हैं कि हमारा जो स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन है वो थोड़ा रीज़नेबल हो, और साथ ही ये इलेक्शंस का जो रिज़ल्ट है ना वो अब जब आ जाएगा या मतलब आने वाला होगा, तो उस समय आप देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पैसा है। तो ये गिर रहा है तो इसे नेगेटिव की तरह हमें नहीं देखना चाहिए, पॉजिटिव है स्टॉक मार्केट हमारा ना। अगर वैल्यूएशन वाइज रीज़नेबल हो रहा है तो जैसा ही रीज़नेबल होगा एफआईआईज़ का बहुत पैसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड हाफ में इंटरेस्ट रेट कट एक्सपेक्टेड है, उसके कारण भी स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा आएगा। सो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट जब कोविड के कारण काफ़ी ज़्यादा गिरा, उसके बाद इंडियन स्टॉक मार्केट्स में अच्छा खासा रैली आया। उस समय से अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे स्टॉक मार्केट का तो बहुत अच्छा रहा है, और उसी के कारण इन स्टॉक मार्केट्स बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गए थे, खासकर मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप के स्टॉक्स। तो यहाँ पे ये जो करेक्शन हो रहा है ये हेल्दी करेक्शन है और इसे हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए। और जब यहाँ से मार्केट अगर थोड़ा और गिरता है तो आइडियली वो इन्वेस्टमेंट करने का बहुत अच्छा समय माना जाएगा, क्योंकि आइडियली हमें अपना पोजीशन बना कर रखना चाहिए इस मार्केट में। अगर यहाँ से थोड़ा और गिरता है तो धीरे धीरे टॉपअप के थ्रू हमारा जो पोजीशन है वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक बार इलेक्शंस ओवर हो गए और इंटरेस्ट रेट कट स्टार्ट हो गए तो उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में वहाँ से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस स्टार्ट होगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो एवरी सैटरडे शाम को मैं 7:30 to 8:30 PM यूट्यूब पे लाइव आता हूँ, वहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।